प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु का राज्य कब आने वाले है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सितंबर मतलब ये अगस्त सितंबर अगले मंथ में रैप्चर होने वाला है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है। देखो, रैप्चर हमें सबको खुद को नहीं पता है, क्योंकि बाइबल के वचन में खुद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोलते हैं कि ये जो बातें हैं ये मैं भी नहीं जानता, वो केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं कि कब ईश्वर का राज्य आने वाला है। तो बहुत सारे मतलब बाइबल के वचन में ये भी लिखा है कि बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होंगे, जैसे कि कहाँ पे भूकंप हो रहा है, कहाँ पे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है राज्य राज्यों राष्ट्र राज्यों में, बहुत सारे लोगों की लड़ाई हो रही है, आदमी आदमी लोग में हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रही है। ये संकेत हमें चिन्ह दे रहा है। बाइबल में वो भी मेंशन है कि होने वाला है, वो अंतिम समय होगा। पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रैप्चर का डेट या डे मुझे नहीं पता है। पर परमेश्वर हमें खुद, यीशु खुद को नहीं पता है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? अगर हो भी रहा है, अगर संकेत भी मिल गया है, तो हम लोग को क्या करना है उसके लिए? कि हम लोग को तैयार रहना उस चीज के लिए। हम लोग को प्रार्थना में रहना, वचनों के ऊपर चलना है। तो हम लोग बाइबल के द्वारा देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में, रैप्चर के बारे में क्या लिखा है और क्या नहीं। तो हम लोग बाइबल के द्वारा हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो मैं पढ़ती हूँ हम लोग का वचन। हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों का 4 का 15 का 18। जब प्रभु का फिर से आगमन होगा तो हम जो जीवित है और अभी यहाँ है उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे जो मर चुके हैं, क्योंकि स्वर्गदूत का मुखिया जब अपने उच्च स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर के बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठाएंगे। उसके बाद हमें जो जीवित है और अभी भी यही है उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे, और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। देखो, यहाँ पे लिखा है बाइबल के वचन में कि हम लोग स्वर्गारोहण होंगे। पर कब होंगे? जब यीशु का राज्य खुद तुरई फुकाई जाएगी और जो स्वर्गदूत के जो मुखिया जब ऊंचे स्वर से आदेश देंगे, है ना, तब क्या रहेगा? प्रभु स्वयं स्वर्ग से क्या उतर आएंगे। और जिन्हें यीशु मसीह में, जिन्होंने यीशु के कारण, गवाही के कारण, जिन्होंने अपना प्राण मतलब अपने के लिए जान दे दिया है यीशु के कारण, पहले उनको उठाया जाएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग जीवित है, मतलब कौन जीवित है? जिन्होंने यीशु की आज्ञाओं का पालन किया है, सही तरीके से प्रार्थना किया है, उनके आदर्शों के ऊपर गौर किया है, उनके वचनों के ऊपर चले हैं, तो उनकी बात बोला गया है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो हवा में बादलों के बीच उठाए लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ एक दूसरे को सेट करते रहो। मतलब हम लोग को क्या करना है? एक दूसरे को तसल्ली, हम लोग को आनंद मनाना है, हम लोग को सबके साथ ये खुशियां बांटनी है और हम लोग उत्साहित करना है। जिन्होंने भी यीशु के लिए आज सह रहे हैं, जो बहुत इंतजार कर रहे हैं यीशु के आने का आगमन के लिए, देखो चिन्ह चमत्कार हो रहे, सब हो रहे, ये तो बाइबल में मेंशन होते रहा है कि यीशु जरूर आएंगे और हमें हवा में उठाए ले जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार 24:40-44 का। मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। उस समय खेत में काम करते 2 आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वही छोड़ दिया जाएगा। चक्की पिसती 2 औरतों में से एक उठाई ली जाएगी और वही पीछे छोड़ दी जाएगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता है कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा तो वो सजग रहता है, तो चोर को अपने घर में से नहीं लगाने देता है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम जब उसकी सोच में नहीं रहे होंगे मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो, ये बाइबल का वचन हमें साफ साफ बोलता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बाइबल में
कि हमें नहीं पता कि मतलब यीशु कब आने वाले हैं। और उसमें से अगर दो स्त्री है और उसमें से अगर दो काम करते हैं, उसमें से एक को उठाया ले जाएगा। एक को उठाया ले जाएगा मतलब क्या? जो यीशु की प्रार्थना में वचनों के ऊपर चलते, एक को उठाया ले जाएगा। और उसमें क्या बोला है कि तुम सावधान रहो कि तुम नहीं जानते कि स्वामी कब आए। तो अगर ये संदेशा अगर हम लोग को प्रभु देते कि मैं आने वाला हूँ, ये आने वाले, तो क्या रहेंगे? लोग सतर्क रहेंगे। क्या होगा? सतर्क रहेंगे। अरे चलो यीशु आने वाले, तो वो अपना क्या करेंगे? फिर वो प्रार्थना करेंगे, अपना जो अपना रंग बदल जाएगा। मतलब आज जो पाप कर रहे, जो दारू पी रहे, शराब पी रहे, जो पाप में डूबे, तो उनको पता है कि अभी यीशु तो आने वाला है। तो यीशु आने से पहले हम लोग कैसे नखरे करते कि नहीं कि अभी यीशु आने वाले, हम लोग तैयार रहना। क्या वो प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे? जो नहीं करते वो भी करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है और यही अच्छा है। पर हम लोग को अगर ऐसा कोई, अगर यीशु हमें अगुवाई, अगर हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है कि मैं आने वाला हूँ सितंबर में, तो कैसा प्रभु यीशु को पता चलेगा कि कौन मेरे सच्ची दिल से आराधना करता है, कौन मुझे मेरे वचनों के ऊपर चलता है? तो लोग तो सतर्क हो जाएंगे। तो ये सब चीजें होते कि आप लोग सोचोगे भी नहीं, है ना? आप लोग सोचोगे भी नहीं कि अभी आने वाले, जैसे कि, और मैं एक दृष्टांत बताती हूँ, नए टेस्टिमनी में देखा है कि एक राजा रहता है। एक राजा मतलब एक यीशु, ओके। और दो लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, वो खेती में काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो जो राजा रहता है उनको वो जमीन खेती करने के लिए, काम करने के लिए देते हैं, सब देते हैं, पर वो उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं, अरे अभी तो हमारे जो मालिक है बाहर गाँव रहता है, उसको आने में टाइम है, चलो हम लोग तब तक खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अगर आप नए टेस्टामेंट दृष्टांत को आप पढ़ेंगे तो क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पर वो जो मालिक रहता है वो क्या होता है, अचानक आ जाता है और उन्हें वो करते हुए देखता है। क्या करते हुए? पाप करते हुए देखता है। तो मालिक अचानक आ जाता है और वो देखता है कि अरे ये तो मौज मस्ती कर रहे अपने धुन में, अपने ये। तो मालिक क्या करेगा, उन दोनों को लात मार के निकाल देगा, जैसा कि ये बाइबल के वचन में लिखा है। तो ये मत, यीशु हम लोग को सतर्क करके नहीं आने वाला है, हम लोग को इंफॉर्मेशन दे के नहीं आने वाला है कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग प्रार्थना में रहो। हाँ, परमेश्वर हमें ये वार्निंग देता है, हम लोग को बता रहा है कि मेरे बाइबल के वचन के ऊपर चलो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो। जो अंतिम समय तक टिका रहेगा वो यीशु के राज्य में प्रवेश करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, यीशु हम लोग को बोल के नहीं आने वाला है। जब आप, क्या पता, प्रार्थना नहीं करे और आपको ऐसा देखा जाएगा, तो क्या पता प्रभु आपको थोड़ी उठाएगा, है ना? तो ये जो रैप्चर है, हम लोग रैप्चर के बारे में नहीं बोल सकते कि सितंबर महीने में होने वाला है या कब होने वाला है। हम लोग को परमेश्वर बता के नहीं आएगा। हाँ, ये अंतिम समय है, वो चिन्ह हो रहा है, हम लोग को सावधानी, ये हम लोग को इसलिए बताया गया है बाइबल के वचन में कि हम लोग को क्या करना है, ताकि परमेश्वर हमें चाहते कि स्वर्ग के राज्य में हम लोग जाए, अनंत काल तक वो जीवन जिए, उनके साथ रहे हम लोग। पर अगर कोई पापी अलर्ट हो जाएंगे, शैतान है, शैतान पता नहीं, शैतान को भी वचन पता है। तो शैतान को अगर ये पता चल गया कि सितंबर में आने वाला है, तो वो ढोंग करेगा, अपने पापों से पश्चाताप करेगा। पर वो अंदर का, अगर उसका मन प्रभु जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, वो हिसाब से न्याय करेगा। तो ये चीज होती है। तो हम लोग आगे के वचन में भी पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार 24:14, यीशु ने राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और उसके बाद ही अंत आएगा। मतलब जब तक यीशु का सुसमाचार पूरी दुनिया में ना फैल जाए, तभी उसके बाद ही अंत हो जाएगा। अभी हम लोग को तो नहीं पता है कि प्रचार कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, यीशु ही जानता है कितने सारे लोग उद्धार हुए, कितने नहीं। तो हम लोग को जब तक ये सुसमाचार पूरी दुनिया में नहीं फैला जाएगा, तब तक अंत नहीं होगा। देखो यहाँ पे बाइबल में साफ साफ मेंशन है, हमें परमेश्वर कब आने वाला है ये हमें नहीं बता रहे हैं। वो किसी समय भी आ जाएगा वो,
अगर हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, हम लोग सो रहे हैं और हम लोग पाप में डूबे हुए हैं, वो यीशु अचानक आ जाएगा। अगर तुम लोग ऐसा करते हो, पाप में डूबे तुम लोग ऐसा करते हुए दिखाई देंगे, तो परमेश्वर आपको रैप्चर उठाएगा नहीं, आपको वही छोड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि उनके शिष्य भी यीशु को बोलते हैं कि ईश्वर का राज्य किस समय आएगा। यीशु बोलते हैं कि ये तो बात मुझे भी नहीं पता है, वो खाली केवल पिता परमेश्वर को पता है, उन्होंने वो समय निर्धारित किया है। तो ये यीशु को भी नहीं पता था कि कब आएगा, किस तरीके से आएगा। तो ये जो सितंबर में आने वाला है रैप्चर का दिन, बहुत सारे लोग डरे होंगे, बहुत सारे लोग उसकी तैयारी करते होंगे, बहुत सारे लोग खड़े होंगे। जैसे कि 10 कुंवारी कुमारियों के बारे में हम सुना होगा कि जो 5 मूर्ख थी और 5 बहुत होशियार थी। ये सब दुष्टांत है, वो उसी से रिलेटेड परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। किस तरीके से बार बार वही रिपीट किया दुष्टांत की तरह, खाली उन्होंने दुष्टांत सुना है अलग अलग तरीके से, पर उसका मीनिंग एक ही आता है। वो क्या बोलते हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। तो 5 मूर्ख जो रहती है वो ना प्रार्थना में रहती है, ना कुछ वचनों के ऊपर चलती है, नहीं वो आज्ञाओं का पालन करती है, ना पश्चाताप करती है। वो क्या रहेंगे, अगर उसको उनको पता चल रहा है कि यीशु आने वाले हैं, तो अपने मशाल में तेल नहीं रखती। तो क्या करते हैं, जब समय आता है वो तेल लेने के लिए जाते हैं, और जो जिन्होंने मशाल में तेल रखा है वो हर समय यीशु के वचनों के ऊपर चलते, उनकी आज्ञाओं का पालन करते, उनके जो उद्धार पाए, जो यीशु के कहना मानते, वो लोग हैं। अगर वो ऐसे पाते होंगे, उनके लिए स्वर्ग का राज्य दरवाजा खुला जाएगा, उनको उठाया ले जाएगा, उनको अंदर आना जाएगा। और जो मूर्ख है, जो लोग है तेल ढूंढने के लिए जाते हैं, और वो मूर्ख जो लेडीज लोग रहते हैं, जो कन्या, उनको बोलते कि थोड़ा सा तेल हमें दे दो, पर वो बोलते कि अगर आते थे मेरा यीशु खत्म हो गया तो मुझे इनकम गिरेगा, उससे अच्छे तुम लोग जाके लेके आओ। मतलब यहाँ पे सही समय नहीं लिखा गया कि रैप्चर ये दिन में आया होने वाला है, वो दिन में आने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रैप्चर आने वाला है, कभी आने वाला है, तो मैं भी नहीं बताऊंगी, ना कोई बता सकता है, ना यीशु बता सकते। तो हम लोगों को खाली इतना ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आनंद काल जीवन जीना है, स्वर्ग के राज्य में जाना है, यीशु के साथ बादलों में जाना है, तो देखो आपको उसका इंतजार नहीं करना है, अभी भी समय है। पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर जो चीज बाइबल के विरुद्ध आप कर रहे हो वो पाप है, तो आपको क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, उसके वचनों के ऊपर चलना है। अभी भी समय है हमारे पास, क्योंकि अगर यीशु उस चोर को जब सूली पे लटके थे, उसके साथ 2 चोर थे, अगर उन्होंने बोला कि मुझे याद करना स्वर्ग के राज्य में, एक चोर, उसको पश्चाताप होता, क्योंकि उसने क्या बोला था चोर ने, अरे ये तो निर्दोष है, इन्होंने कुछ किया भी नहीं, पर हम लोग ने चोरी की, हम लोग ने बहुत सारी चीजें पाप की। क्यों? उसने बोल के पश्चाताप किया। फिर उन्होंने यीशु से प्रार्थना किया कि जब आप जाओगे हमें याद कीजिए, क्योंकि उसने कबूल किया यीशु के सामने, हाँ मैंने किया, ये सब किया, ईश्वर के सामने कबूल किया। तो यीशु ने क्या बोला, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में आएगा। अगर आप पश्चाताप करते हो और कन्फेशन करते हो कि हाँ मैंने ये पाप किया, सीना ठोक के बोलो, तब जरूर यीशु के साथ स्वर्ग में आओगे। पर रैप्चर का दिन में अगर आप ऐसा बोलोगे अभी टाइम है, देखते तब का तब देखा जाएगा, कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, कभी आएगा क्या, फिर आप पछताओगे। तो आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है अभी से, बाइबल पढ़ना, वचनों को आपको परखना है, पश्चाताप करना है, आपको पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने ये गलत किया। तो ये था आज के बाइबल का वचन। और रैप्चर का दिन पता नहीं है, पर आपको तैयार रहना है और इस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, अभी भी मौका है। अगर अभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
अगर आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हैं, बीज बो सकते हो। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, आज चुने हुए लोग जो प्रचारक है, जो झूठे भविष्य वक्ता है, क्या बोल रहे हैं आज लोगों को। मैंने सुना था कोई गरीब लोग है, उनको बोलते भाई यीशु जल्दी आने वाले हैं, रैप्चर होने वाला है, आओ जो भी आपके पास धन है मेरे पास लेके आओ। मैं कहना चाहती हूँ झूठे भविष्य वक्ता को, जो यीशु की ओर से जो ऐसा गलत ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ क्यों। अगर आपको पता है वो समय कब आने वाला है, तब तक के अगर आपके पास धन देंगे तो ये लोग गरीब लोग और जो जिन्होंने कमाई किया हुआ है वो क्या भूखे रहेंगे। वहां पे लिखा नहीं कि कब रैप्चर होने वाला है। इसका आपको अगर कोई डराता है कि रैप्चर होने वाला है और ऐसा, तो आप काम छोड़ दो, खाना छोड़ दो, भाई ये छोड़ दो। आपको छोड़ना नहीं है कि भाई बाइबल का वचन में लिखा है अंतिम समय तक धीरज बनाए रखो, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा, भूखा नहीं रहने दूंगा। काम नहीं छोड़ना है क्योंकि परमेश्वर का ये आशीष है, आपको एंडिंग तक वो भूखा रहने नहीं देगा, ये आशीष है। किसी के कहने में बहकाने मत जाना। जो झूठा भविष्य वक्ता है कि आप धन मेरे पास लाके दो, यीशु आने वाला है, अगर उनके पास धन लाके दोगे, क्यों वो लोग कैप्चर नहीं होने वाला है? इसका मतलब हमारे विश्वास के द्वारा रैप्चर होता है। हमारा कितना विश्वास है, हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये झूठे भविष्य वक्ता है जो आपको बहका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, उनके बहकावों में मत आना। आप खाली अपना काम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, पश्चाताप करते रहो, और पूरा धन नहीं देना है किसी को। आपको भूखा नहीं रहना है, जब तक चलता है करते रहो। हाँ, आपको प्रभु ने बोला है कि मेहनत की रोटी खाना है, मेहनत करो, प्रार्थना में रहो। ऐसा नहीं कि आप पैसों के पीछे भागो और प्रार्थना करना छोड़ दो, वचनों को भी चलना छोड़ दो। आपको दोनों करना है। आपको पूरा धन, अगर कोई बोलेगा मुझे लाके दो, यीशु जल्दी आने वाला है, ठीक है यीशु आने वाला है, पर हमें बताया नहीं है कि कब आने वाला है। तो झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। अगर यीशु आने वाला है, अगर रैप्चर होने वाला है, तो उस धन का भी वो लेके क्या करेंगे बताओ, आप सोचो। तो हम लोग को सावधान रहना, अलर्ट रहना है सब चीजों में। हाँ, जो आपका काम है आप करते रहो, जिस समय आएगा उस समय आएगा, यीशु आपको उठा के लेके जाएगा। अगर आप यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, अगर आप सच्चे हो, तो यीशु आपको जरूर उठाएगा। तो सावधान रहो। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सावधान रहे। रैप्चर का दिन कब आएंगे, बहुत सारे लोग डरे हुए, बहुत सारे लोग बोल रहे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो उस तैयारी कैसे करनी मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके लिए। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में लगे रहो, बाइबल पढ़ते रहिए, आज्ञा का पालन करते रहो, और जब होगा तब यीशु ऑटोमेटिक आपको उठा के लेके जाएगा। आपको हम लोग भी नहीं बताएंगे कि यीशु ने मुझे बताया कि आपको उठाने वाले, या किसी को बताएंगे नहीं कि तुम्हें उठाने लेके जाने वाला है। ओके, वो आपको खुद आपके पास आएंगे। अगर आप सच्चे हो, आप यीशु के आज्ञा का पालन करते हो, यीशु आपको खुद आएंगे ये करने के लिए। या मेरे द्वारा आपको मैं बोलने नहीं आऊंगी, मैसेज देने की आपको उठाने वाले हैं। ओके, तो सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।